संदेश दे रहा कि कम से कम 4 बजे उठिए और योग करिए। 4 बजे के कहने पे सिर्फ आपने गिरफ्तार कर लिया। और राजू दास जैसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो संत नहीं हो सकता, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है। अगर कील ठोकने से लेकर टीन लगाने का काम किसी ने किया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों का योगदान रहा है। हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि संघीय मानसिकता से चलेगा। और मैं तो कई लोगों को जानता हूँ कि वो जान रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज का है, उसको काम भी करा रहे हैं अपने यहाँ। तो भाई अगर इस तरीके से नफरत थी तो उनसे क्यों आपने छप्पर बनवा लिया? नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और मैं आपको महाकुंभ की महाकवरेज लगातार दिखा रहा हूं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा या फिर आज अगर आप ट्रेंडिंग मुद्दा देखेंगे तो ट्रेंडिंग मुद्दे में आपको मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों नजर आएंगे। मेरे पीछे जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये वही मुलायम सिंह यादव की मूर्ति है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, जिसको लेकर पिछले दिनों से बवाल चल रहा है। यानी महाकुंभ के अंदर एक पंडाल में, एक स्टॉल में स्टॉल लगाकर मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति बनाई गई, उसको लेकर विवाद हुआ, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, सियासत हुई और सियासत इस दर्जे तक जा पहुंची कि वहां पर फिर गंदगी परोसी जाने लगी। मुलायम सिंह यादव की उस मूर्ति के सामने आज हम पहुंचे और थोड़ा सा मुद्दे को जानने, समझने और बताने की कोशिश आज आपको करेंगे, क्योंकि आज कुछ एक्शन जो ट्विटर पर चल रहा था, वॉर एक तरह से हम कहेंगे, ट्विटर वॉर या फिर डिजिटल वॉर, उसमें गिरफ्तारी भी हुई, मुद्दा और ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया। जिसने ये मूर्ति लगवाई है उसके पास चलते हैं, थोड़ा मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और किस तरह की चीजें यहाँ पर जो है बताई जा रही हैं। हमारे साथ में भैया हैं संदीप यादव ना, ये संदीप यादव जी हैं, इन्होंने ये मूर्ति लगाई है और इन्होंने 2022 में चुनाव भी लड़ा था। अब जो है माहौल ज्यादा गरमाया हुआ है, पिछले दिनों गरमाया, बीच में ठंडा हुआ, आज फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ट्रेंडिंग पे ट्रेंड करने लगे, समाजवादी पार्टी करने लगी। सवाल आपसे मैं तो अलग अलग तरह के पूछूंगा। पहला सवाल की शुरुआत, क्या सोचा आपने इस मूर्ति को यहां पर लगवाने के लिए? क्योंकि महाकुंभ में साफ तौर पर सवाल ये उठाए गए कि जो अखिलेश यादव नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जो हरिद्वार जाते हैं, जो महाकुंभ प्रयागराज नहीं आते, उनके फादर की मूर्ति आप कैसे लगाई? इन्होंने ये सवाल विपक्ष की तरफ से आया। नहीं, ये किसने कह दिया कि गंगा नहाने नहीं आते? ये किसने कह दिया? नहीं, अभी जो रिसेंट फोटो अखिलेश यादव की आई थी वो हरिद्वार की थी ना। क्या हरिद्वार गंगा जी नहीं है क्या? ठीक है, तो गंगा वहां स्नान करने गए, अभी तो मेला चल ही रहा है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आएंगे, इससे पहले भी आए हैं, फिर आए और आगे भी आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए आप ये बताइए, मूर्ति का ख्याल कैसे आया? देखिए, मूर्ति का ख्याल ये है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला जो प्रयागराज में महाकुंभ इस समय लगा हुआ है, हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में हम लोग यहाँ पर कैंप लगा करके श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। वो कैसे यहाँ से कोई भूखा ना जाने पाए, लोगों को भंडारे के माध्यम से, कंबल वितरण के माध्यम से, स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से, तो लोगों की हम लोगों ने सेवा भाव के लिए इस शिविर को हम लोगों ने लगाया था। अच्छा यादव जी, आज कोई गिरफ्तार भी हुआ है क्या? कहाँ से? सीतापुर से? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं। जानकारी तो आपको होगी, कोई ट्वीट किया था उन्होंने, कुछ अखिलेश यादव की फोटो लगाई थी, नीचे योगी जी की फोटो लगाई थी और फिर उस पर लिखा था कि कहाँ राजा भोज और नीचे कहाँ गंगू के बाद में डैश 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 कर दिया। उनकी गिरफ्तारी आपकी, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक और ट्वीट हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगर आप जा रहे हैं तो कटमुल्ले मुलायम सिंह यादव की, आगे आपको पता है, दोनों ट्वीट हुए और दोनों में गिरफ्तारी एक हुई। देखिए, संभवतः अभी एक चर्चा चल रही थी कि जो उस भाई ने जो ट्वीट किया था उस पर लिखा था कि 4 बजे सुबह उठने का कोई ट्वीट था क्या? अभी ट्वीट मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, अभी जो चर्चा चल रही थी, एक मीडिया के साथी ने मुझसे पूछा, तब मुझे उन्होंने बताया तो मुझे जानकारी हुई। 4 बजे का जो उठने का ट्वीट था, वो ये बताइए कि उसमें कौन सी ऐसी गलती उसने लिख दिया? जब योगी बाबा योग नहीं कर पाते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं, फिर योग करते हुए तो सभी ने देखा था ना, पैर ऊपर कर रहे हैं, अब वो पैर ऐसे ले रहे हैं, बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं। अरे भाई, किस बात के आप योगी हैं? योग करना तो आना चाहिए ना आपको।
यादव साहब मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइएगा कैमरा इधर, क्योंकि ये आपसे पूछना भी जरूरी, थोड़ा आइएगा पास में। ये श्याम यादव जी का ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका कैप्शन था कि सुबह 4 बजे कौन उठता है, इस तस्वीर में हर किसी को पता है। नहीं, मैं आपको उससे पूछ रहा हूँ। ऊपर लिखा राजा भोज, नीचे लिखा गंगू तेली, पहला। दूसरा ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिस ट्वीट पे एक ये है राजू दास जा, इन्होंने ट्वीट किया। या मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या दोनों ट्वीट सही हैं या फिर दोनों गलत है। अगर दोनों गलत है तो कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, किसी को आप कह दीजिए भाई 4 बजे नहीं उठते हैं, उसको कह दीजिए 4 बजे उठो, इसमें कौन सी बुराई है। और राजू दास ने वही रिएक्शन आपसे जानना चाह रहा हूँ। गिरफ्तारी को आप सही बताते हैं, सही बात हो जाने दीजिए। देखिए 4 बजे के कहने पे सिर्फ आपने गिरफ्तार कर लिया। और राजू दास जैसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो संत नहीं हो सकता, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है। श्रद्धेय नेताजी जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे, पूर्व 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे हमारे पीडीए के सबसे बड़े सामाजिक संत, हम लोगों के भगवान पीडीए के, ऐसे हमारे श्रद्धेय नेताजी के प्रति ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के बाद भी कल रात से आज तक लगभग 12 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर पाओगे, और एक ऐसे शख्स को आपने गिरफ्तार कर लिया जो 4 बजे उठने का सिर्फ आपको संदेश दे रहा है कि कम से कम 4 बजे उठिए और योग करिए, और इसमें क्या हो सकता है। अच्छा यादव जी, एक चीज समझ में नहीं आई मेरी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस गठबंधन अखिलेश यादव की जो साथ में है, वो बाकी पार्टियां इस चीज में मुखर होकर नहीं बोल रही हैं। अगर ट्वीट गलत किया है राजू दास जी ने, तो उस पर मुखर होकर बोलना भी चाहिए ना, जो पार्टियां आपके साथ गठबंधन में है। ये वो तो गठबंधन की बात है, वो तो हमारे उसके लेवल का नहीं है, गठबंधन का मामला है। ये तो उनके नेताओं से पूछिए ना कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपको तो पता होगा यादव जी, क्योंकि गठबंधन जब यहाँ पे चुनाव लड़ा था तो शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको भी जो है चुनाव में इसलिए पीछे कर दिया गया क्योंकि गठबंधन की कांग्रेस की तरफ से एक टिकट दे दिया गया था। बोलना तो चाहिए अगर साथ में। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है ना। जब पीडीए के हमारे सामाजिक संत श्रद्धेय नेताजी के प्रति बोला जा रहा है, तो किसी भी नेताओं को खड़े हो जाना चाहिए। जो पीडीए से नफरत करने वाले लोग हैं, वही लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर जो पीडीए के साथ होगा तो निश्चित रूप से उसको बोलना चाहिए, और बोलेगा भी, वो उनकी निजी राय हो सकती है। इसके बारे में तो किसी हमारे बात हुई है किसी से, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मामला हो गया संजीत भाई। अब ये बता दीजिए, मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग जो है खाना खा रहे हैं, थोड़ा जाइएगा उधर, अभी कुछ जो है लोग कम हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये लगातार जो है सिलसिला चल रहा है। इसका क्या मामला है, कैसे आपने ये प्रिपरेशन की और कौन लोग खाना खा रहे हैं? देखिए, हमने कहा नहीं कि इलाहाबाद में जो विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा हुआ है, ये श्रद्धा भाव के लिए लगा है, पुण्य की प्राप्ति के लिए। हम लोगों ने भी गंगा की रेती पे आकर के कहीं ना कहीं मोह माया से सबसे जो है हम लोगों को भी ज्ञान हुआ। श्रद्धेय नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया है, श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। और श्रद्धेय नेताजी ने कहा, जो उनके विचार थे, उनके विचारों के अनुसार यहाँ से कोई किसी के चेहरे पर मायूसी ना हो, कोई भूखा ना जाने पाए मेले से, ये हम लोग की पहली प्राथमिकता होगी। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मुसलमानों की एंट्री को लेकर भी तगड़ा बवाल देखने को मिला और अलग अलग तरीके से विरोध भी देखने को मिला, साफ तौर पर चेतावनियां भी दी गई। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा, उनके जितने भी लोग हैं, उनको भी ये बताना चाहते हैं कि नदियां हम लोगों को आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं। जो संगम है, तीनों नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं, जो एकता का संदेश हम लोगों को देती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक भाईचारे का संदेश, एक नफरत पैदा करके आप एक किसी जाति धर्म के बारे में बोल करके एक धार्मिक उन्माद पैदा करके कहीं ना कहीं चुनाव राजनीतिक स्टंट के लिए सिर्फ आप इस तरीके से करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक रूप से हम लोग को पूरे विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। इसलिए कि विश्व के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और रही बात मुस्लिम के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जानकारी में है कि नहीं है, आप ये झोपड़ी पीछे जो देख रहे हैं, ये जो टीन लगे हुए देख रहे हैं, ये हमारे यानी लगभग 90% लोगों के यहाँ, जो संत महात्माओं के यहाँ, शंकराचार्य के यहाँ, अगर कील ठोकने से लेकर टीन लगाने का काम किसी ने किया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। और मैं तो कई लोगों को जानता हूँ कि वो जान रहे हैं कि मुस्लिम समाज का है, उसको काम भी करा रहे हैं अपने यहाँ। तो भाई, अगर इस तरीके से नफरत थी तो उनसे क्यों आपने छप्पर बनवा लिया? अगर आप मुस्लिम समाज को कहते हैं नहीं एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपको काम कराना है, मेले में ना आए वो, लेकिन ये बयानबाजी से सिर्फ की नफरत पैदा करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं आप। जो मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, सारी कुचक्र उसके लिए रची जा रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए, और जनता भी समझ गई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस कुकृत से, इसलिए कि देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों का योगदान रहा है। हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि संघीय मानसिकता से चलेगा। तो हम किसी को, संविधान हमें किसी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने के लिए इजाज़त नहीं देता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीत यादव जी। संदीप यादव हमारे साथ थे, बता रहे थे किस तरह से पॉलिटिकल लेवल पर राजनीति मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर हो रही है और जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है वो नहीं बोया जाना चाहिए, ये संदीप यादव ने कहा है। लेकिन सियासत अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बार बार उसी तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है, लोग आ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और लगातार यहां से मूर्ति को जो है देखकर उसको दर्शन करके यहां से जा रहे हैं। प्रयागराज से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफे हिंदुस्तानी।